जो फ़ोन जलालुद्दीन ने आपको किया था फ़ोन? जी वही किया था, आपने किया था। हमारे साथियों को फ़ोन करता रहता है, जो इस लाइन का माहिर है उसको फ़ोन नहीं करता मरदूद। तो मेरे को फोन करके लगा बोल रहे, तो मैं बोला कि देखो यार क्या है कि मैं इस लाइन में नया हूँ, अभी मेरे को उसमें मैं उतना मुताला नहीं किया हूँ, मैं उतना महारत में नहीं रखता हूँ। अगर बात करना है, जब मेरे को समझाना है तो मेरे को सिर्फ क्यों समझा रहे हो? हम बोले कि हम अपने उलमा के साथ में ले रहे हैं। हम बोले कि समझाए, पूरा सही तरह समझाओ उसको। तो बोला कि नहीं, मेरे को आपसे पर्सनल बात करना है। हम बोले कि पर्सनल बात करना है। हम बोले कि अगर जिसको जिस चीज के, जिस फन के बारे में इल्म नहीं है, लाइन पे लो ताकि उस धज्जिए उड़े और पता चले, क्योंकि वो मेरा नाम सुन के ही परेशान हो जाता है वो। ठीक है ना? ये 3 शर्त रहेगी। चलो दावा पेश करो। पहले मेरी बात 2 मिनट गौर से सुनिए सभी हाँ हजरात और सामईन हजरात। ये असगर देवबंदी साहब ने मुझसे पहले बहुत रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर भी मौजूद है, मुझसे जितनी बातें हुई, और उसमें 3-4 जगह इन्होंने झूठे हवाला दिए थे, और उसके बाद मैंने इनको चैलेंज किया कि आमने सामने बैठेंगे। तो एड्रेस पहले झूठा एड्रेस दिए थे, उसके बाद हम ढूंढ ढूंढ के इनकी जगह पे निकले, पहुंचने के बाद कमेटी वालों ने इजाजत नहीं दी। उसके बाद हम वापस आए। वापस आने के बाद ये तस्वीर किए कि ये भाग गया, हालांकि हम गए उसकी जगह पर। अगर वो हमारी जगह पर आते और हम छुप जाते, भाग जाते, तो बोल सकते भाग गए। तो हम गए थे मुनाजरा करने के लिए, कमेटी वालों ने इजाजत नहीं दी। उसके बाद जब भी ये कॉल करते हैं तो मैं कहता हूँ कि आमने सामने कब बैठोगे? तो 1 हफ्ता पहले, तकरीबन हफ्ता 10 दिन हुआ, तो असगर देवबंदी साहब खुद मुझे कॉल किए। कॉल करके बोले कि आमने सामने मुनाजरा कब करेगा? मैंने कहा तुम कब तैयार हो, कहाँ मुनाजरा करोगे वो बताओ। तो इन्होंने कहा करमला में मुनाजरा करेंगे। तो मैं तैयार हुआ। मैंने कहा कि करमला के तुम्हारे देवबंदी मस्जिद के कमेटी वालों से परमिशन लेकर, परमिशन का ऑडियो मुझे पेश करो, या मैं तुमको ब्लॉक इसलिए किया हूँ, बिना वक्त तुम कॉल करते हो इसलिए मैं ब्लॉक किया हूँ। तो तुम ग्रुप में भी डाल सकते हो या किसी और के जरिए से मुझ तक पहुंचा सकते हो। इन्होंने 10 दिन से बात नहीं किया, करमला वालों को रजामंद नहीं किया हमने सामने मुनाजरा करने की। अब ये कल यूट्यूब पे डाला है कि जलालुद्दीन हर जगह से भागा। अल्हम्दुलिल्लाह जलालुद्दीन भागा नहीं, जलालुद्दीन अभी तैयार है। तुम झूठ यूट्यूब पर क्यों डाले कि जलालुद्दीन भागा? मैं करमला में मुनाजरा करने तैयार हूँ, गोवा में तुम मुनाजरा करोगे, गोवा में तैयार हूँ, सांगली में मुनाजरा करोगे, सांगली में तैयार हूँ, तुम्हारे गांव में मुनाजरा करोगे, वहां पर भी मैं तैयार हूँ। तो फिर तुम बिला वजह भागने का तुमने झूठा यूट्यूब पर झूठ क्यों फैलाया? इसका हो गया जवाब हो गया। चलो हो गया, 2 मिनट हो गए तुम्हारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, शराइत में यह तय है कि सबसे पहले दावा पेश करेगा, ठीक है, लेकिन दावा पेश करने के बजाय खुद भागा वहाँ से। अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो ये खुद चिल्लाएगा। सबसे पहली बात तो इसने ये है, ये कह रहा, अभी कहा इसने, इन्हें कहा, जलालुद्दीन ने कहा कि अगर हम छुप जाते, भाग जाते तो हमारी गलती होती। हालांकि हम वहाँ गए थे अली असगर साहब के पास। सामीन, जब ये आया, ये हमारी मस्जिद में बात तय हो गई थी कि शराइत तय होगी और फिर मुनाजरा होगा। हमारे अहबाब ने भगाया नहीं, इसको कहा कि बात मुनाजरा जो करना हो मस्जिद के बाहर करो, यहाँ फितना नहीं चाहिए। क्यों फितना क्यों है कि ये जो आया छुप के आया, बगैर बोले आया था, ठीक है, और मैं कभी इसको बुलाता नहीं आमने सामने मुनाजरे के लिए। बोल रहा है कि मैं बुलाया हूँ। ये भी एक झूठ, इसका झूठ बोले बगैर इनका खाना हजम नहीं होता, इनके 11वीं भी हजम नहीं होती। तो सामीन झूठे बोला कि मैं इसको चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ फ़ोन कॉल पे। ये खुद कहा कि आमने सामने करेंगे, और आया बगैर बोले यहाँ पे आया। तो बगैर बोले जब आया है तो इससे पहले शराइत तय होती है मुनाजरा के लिए, जगह तय होती है, मौजू तय होता है, बहुत सारी बातें हैं। तो ये बगैर कुछ किए यहाँ आया और क्या कहा, कोई मुनाजरा नहीं। इसने कहा तुम झूठे हो, तुम्हारा झूठ वाज़े करने आया हो तुम्हारा। फिर हमारे ट्रस्टी से कहा कि मैं आपसे इंसाफ की भीख मांगने आया हूँ, मुनाजरा नहीं, इंसाफ की भीख मांगने आया हूँ। मुनाजरा ऐसे कहते हो। दूसरी बात, जैसे ही मैंने तय किया कि असर बात करेंगे शराइत तय करके, नमाज में खड़ा हुआ और भाग गया ये। और जब भाग गया, इसके साथ में जो था उसको फ़ोन लगाया, हमारे साथी ने 5 मरतबा फ़ोन नहीं उठाया। दूसरी बात, जब खुद भागा नमाज के टाइम पे, दूसरे दिन इसने वीडियो, फिर दूसरा झूठ आया था मुझे झूठे साबित करने के लिए, लेकिन वीडियो बनाकर क्या डाला इसने कि अली असगर की मस्जिद में जैसे जलालुद्दीन देवबंदी गया, अली असगर देवबंदी वहाँ से ही भागा। हालांकि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने खड़ा मैं हुआ तो भागा ये, और इसने झूठ क्या फैलाया।
मतलब ये चैनल चलाने के लिए इतना झूठ बोलता है कि इसकी झूठ के इंतहा नहीं सामीन। दूसरी बात, अब जब बात तय हो गई तो उसको चाहिए था कि फ़ोन उठावे, भाग गया। तीसरी बात ये कह रहा है कि इसने मुनाजरा तय था भाई लिख कर देगा सांगली से, वहाँ के मस्जिद वाले से, तो तुझे मैं कैसे दूँ? तूने मेरा नंबर ब्लॉक किया है, व्हाट्सएप में भी या फ़ोन कॉल में भी, तुझे कैसे दूँ? तुझे चाहिए था कि जवाब लेने के लिए, मैं जवाब भी इंतजार कर रहा हूँ, तू कब ब्लॉक खोले मैं तुझे भेजूँ कि क्या तुझे देना है, ठीक है? तो औकात बताऊँ मैं अली असगर है कौन, लेकिन तू ब्लॉक कर रखा है, तो मैं किस तरह की बात करूँ? और तुझे भी कोई लाइन पे लेता है, भागता है। तो खैर सामीन, अब मैंने शराइत पेश की है, इसने मंजूर किया है तो ही इसने गुफ्तगू शुरू की। जब मैंने दावा पेश करने के लिए कहा, हिम्मत अगर है अली असगर से बात करने की, अगर भागने की आदत नहीं है तो फिर दावा पेश करो और दावे के मुताबिक गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। दावा पेश करो पहले, भागना नहीं। सामीन इकराम, ये मैंने अदब के दायरे में बात करने के लिए कहा। मैं असगर देवबंदी साहब से मैं बहुत अदब के दायरे में बात कर रहा हूँ, ये लेकिन आरे तुरे से बात कर रहे हैं, लहजा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और दूसरी बात यह कि इसकी मस्जिद में जब हम गए थे, असगर देवबंदी साहब की मस्जिद में जब हम गए थे, तो मस्जिद का उसूल क्या है? मस्जिद कमेटी वाले, कमेटी क्या है? मस्जिद का मुंतजिमीन है। कमेटी कहेंगे कि इस मस्जिद में ये होगा तो वही होगा। इनके सामने, असगर देवबंदी साहब के सामने ही सदर साहब ने कहा यहाँ कुछ नहीं होगा, जाओ जो करना है बाहर कर दो। क्या हम बाहर फुटपाथ में खड़े रहे और मस्जिद में नमाज, अब हम कहाँ खड़ेंगे? तो हम तय किए कि हमारे मस्जिद में जाकर हमने अपने लोगों को, हमारे बरेलवियों के सारे आवाम को हमने इकट्ठा करके हमने बयान किया। बयान करने के बाद हमने इनके सदर साहब के घर पहुंचे। सदर साहब या उनके बेटे सदर है या बाप सदर है, तो मुझे इसका कंफर्म मालूम नहीं। सदर के घर में गए थे, ये कंफर्म है। अब बेटा जवान है, बाप बुजुर्ग है, ज़ईफ है, तो अब बाप की बात चलती है या बेटे की बात चलती है, ये मैं कह रहा हूँ। सदर साहब के घर गए थे, तो सदर साहब ने हमें बहुत इज्जत एहतराम के साथ बात किया। हमने कहा कि आला हजरत का एहसान पूरी उम्मत पर है, सदर साहब ने, इनके मस्जिद के सदर साहब ने कहा। तो हम वहाँ से भागे नहीं और ये हमको कॉल भी नहीं किया। ये बिला दलील दावा पेश कर रहे कि हमने कॉल किया था। सदर साहब के पास हम गए थे, सदर साहब से जो बातें हुई थी वो सब कॉल रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पर डाले हैं। और हमने ये भी नहीं कहा कि असगर अपने मुसल्ला छोड़ के भागा। हमने जो वहाँ हुआ, असगर देवबंदी के साथ जो हुआ वही हमने यूट्यूब पर डाला और यूट्यूब पर ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद दोबारा जब हमको बुलाए थे, ये बोला कल मुनाजरा होगा, हम उस वक्त पर हम पहुंचे, मुनाजरा करने के लिए पहुंचे। और ये कॉल रिकॉर्डिंग में साथ में, आज जैसा मौलाना अबुल लईथ साहब साथ में है, इसी तरह कल या इसी तरह उस दिन हो गया, टाइम हो गया 2 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, हो गया 2 मिनट नहीं, 2 मिनट शराइत थे यार, शर्त है खुद। अरे खामोश रहो, शायद सामीन देखें, इसने खुद बोला 2 मिनट। देखो सामीन, देखो खामोश नहीं हो रहा है, खामोश नहीं हो रहा, देखो हालांकि 2 मिनट इसने खुद तय किया है। खामोश नहीं, तुमने खुद तय किया 2 मिनट। जलालुद्दीन साहब, तुमने खुद तय किया 2 मिनट, खामोश हो जाओ 2 मिनट खामोश। अच्छा देखो सामीन, ये बेरलवी मौलवी जलालुद्दीन साहब ने कहा कि हम अदब से बात कर रहे हैं, अली असगर साहब अदब से बात नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो यह है जलालुद्दीन साहब, आपका मजहब उस लायक का ही नहीं है कि आप अदब से बात करें, क्योंकि आपके अकाबिरों ने आपको ऐसा फंसाया है। ज़रा भी अदब का जुमला इस्तेमाल करेंगे ना आप कुफ्र के घाट उतर जाएंगे। मैंने एक किताब भेजी है मेरे मौलाना के पर्सनल पे, तुमने ब्लॉक किया है, मौलाना भेज दो उनको। मौलाना खामोश रहो, मेरी बारी है। देखो बोल रहा है बीच में, देखो खामोश रहो। देखो खामोश, देखो चिल्ला रहा, देखो खामोश रहो। देखो मैंने बोला था ना, मर जाएगा ये, मर जाएगा। खामोश रहो, खामोश, मुझे बोलो, मेरी बारी, अपनी बारे में बोला। मैंने क्या बोला था? जो भी, अरे खामोश रहो। अपनी किताब को मानते नहीं हो, अपनी किताब को नहीं मानते हो, इतनी बड़ी बेगैरत हो, नहीं मानते हो तो सुन लो ना। खामोश रहो, खामोश हो जाओ। मुझे मेरी बारी में बोलने दो, मुझे मेरी बारी में बोलने दो। 2 मिनट में सब बताऊंगा, सब जवाब दूंगा मैं। 2 मिनट में अगर नहीं बोला फिर बताना मुझे। खामोश रहो। क्यों? किताब, अपनी किताब से घबराहट,
अपनी किताब से परेशानी, अपनी किताब का नाम सुन करके ये पसीना आ जाता है जलालुद्दीन। फिर धर्म छोड़ दो ना, उस धर्म क्यों क्यों तुम्हारे जुमले का जवाब दे रहा हूं मैं, तुम्हारे जुमले का जवाब दे रहा हूं मैं। मौलाना खामोश कराओ उसको, मौलाना खामोश कराओ उसको, खामोश कराओ, उसके बारे में बोलना हो। मैंने इसलिए बोला था कि जो सामिन में एक हवाला पढ़ रहा हूं, इसने कहा अदब से बात करना है मुझे, इसने कहा अली असगर साहब। सामीन देखें, ये अत्तारी किताब है, इसका मुस्तफ़ा रज़ा कादरी लिखता है सफ़र नंबर 22 पर, देवबंदी वहाबी को मौलाना साहब लिखना, मौलाना लिखना, साहब लिखना एक कुफ्र है। ठीक है, तो खामोश हो ना तू, खामोश क्यों नहीं हो रहा है, मर क्यों रहा है तू? हमने पूछा, आप अपने मस्जिद में, कमेटी वाले ने कहा यहाँ मुनाजरा नहीं होगा, हाँ, बाहर चले जाओ। मेरी बारी है, खामोश रहो, मेरी बारी है, खामोश रहो। अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी। मौलाना खामोश कराओ उसको, मौलाना खामोश कराओ, मौलाना खामोश कराओ उसको। मेरी बारी में मेरे न बोले मैं, हाँ खामोश कराओ उसको, जो बोला अपनी बारी में बोलना, खामोश रहो। मैंने कहा था ना अपने समय बोल रहे हैं, आप अपने समय बोलिएगा जो बोल रहे हैं। किताब का हवाला नहीं, आप सिर्फ अपने किताब से घबरा रहे हैं, देखो। जलालुद्दीन साहब, जलालुद्दीन साहब, आपकी किताब नहीं पेश करूंगा। हाँ चलो, आपकी किताब नहीं पेश करूंगा, खाली खामोश रहो। अबुल लाइस साहब संजीदगी से बात कर रहे हैं। अबुल लाइस साहब के सामने मैं कहता हूँ कि असगर को आमने सामने बैठने की हाँ ठीक है, मैं जवाब भाई, मेरी 2 मिनट है, बोलना तो 2 मिनट में अगर नहीं जवाब दूं फिर बोलना तुम। हवाला 2 मिनट बाद में, जब हम आमने सामने बैठेंगे। अरे खामोश तो रहो ना, जो जुमला तुम इस्तेमाल करो, जवाब मुझ पर मैं पकड़ नहीं करूँ तुम्हारी, तो ऐसे जुमला क्यों इस्तेमाल करते हो, इसमें तुम्हारी पकड़ हो। सामीन देखें, मैं वही कह रहा हूं, अगर तुमको अपनी किताब पर एतबार नहीं है, धर्म छोड़ दो ना जलालुद्दीन, क्यों ऐसे के मौलवी को मानते हो, धर्म को मानते हो। मैंने सामीन देखें, अरे 2 मिनट है, खामोश रहो, मेरी बारी में मुझे बोलने दो, मेरी बारी में बोलने दो मुझे। जलालुद्दीन सामीन में किताब, अरे खामोश रहो। अदब के दायरे में बात करने के, हाँ बिल्कुल, अदब से हवाले के पर बात नहीं हो रही। नहीं मेरी, खामोश रहो। मैं दोनों बात करूं, मैंने अरे खामोश रहो ना यार, मैं वही जवाब दे रहा हूं तुमको। जब 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर जवाब नहीं दूं, तुम अपनी बारे में बोलना। असगर डर रहा है, तो 2 मिनट में कुछ भी बात करूं मैं, तो अपनी बारी में गलत साबित कर देना मुझे। बात तो शरत में यही तय है ना, अगर मैं कोई गलत बात करूं, मौजू से हट कर करूं, तुम्हारे जुमले के खिलाफ बात करूं, तुम शिकस्त ऐलान कर देना मेरी। फिर अगर तुमको इतना खौफ है, अरे खामोश रहो। उसी बात करूंगा, बात उसी पे होगी। खामोश रहो। मुनाज़रे के मुताल्लिक़ की बात कर रहा हूं कि तुमने जो आमने सामने मुनाज़रे का चैलेंज किया है, बार सांगली का नाम तुम ही ले रहे हो, मैंने नहीं लिया है। तो अब सांगली में मुनाज़रा करूंगा, इसका मैं जवाब पहले दे दिया हूं कि तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया है। तुम्हें जवाब कैसे दूं मैं, तुम्हारे पर्सनल में कैसे हमें भेजूं, क्या भेजना है तुमको, वहां से क्या भेजना है, तुम तो कुछ ब्लॉक कर रखे हो। अब तुम कह रहे हो अदब से बात करना, तुम्हारा धर्म में अदब है ही नहीं, तुम कुफ्र घाट उतर गए। अत्तारी दारी में लिख रहा है कि देवबंदी को साहब कहना कुफ्र है, तुम तो कुफ्र घाट उतर गए तुम तो। आगे किताब है अल अताया रज़विया अल फतवा हशमतिया, सफ़ा नंबर 371 में लिखता है कि साहब जो है तारीफ़ और ताज़ीम और तकरीम के लिए है, और देवबंदियों की तारीफ़ ताज़ीम ये जो है ये कुफ्र है। तुम तो कुफ्र घाट उतर गए जलालुद्दीन, हैं? तुम्हारे धर्म में अदब है ही नहीं। तुम अदब, ये जुमला कैसे इस्तेमाल करते हो? अगर अदब करना हो देवबंदी बन जाओ। तुम तो अपने धर्म को मानते नहीं, अपने मौलवी को नहीं मानते हो। अपनी किताब सुन करके इतनी घबराहट, पसीना हो जाते हो। हमारी किताब पेश कर, हम तो मांगते हैं दलील दो, हम तो अपनी किताबों को सर आंखों पर रखते हैं, इत्मीनान से हम सुनते हैं। लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं है, तुम्हारे किसी सोशल मीडिया में कूदने उछलने वाले की हिम्मत नहीं है कि अली असगर की दलील को पेश कबूल करे। अगर ये दलील मेरी झूठी है कह दो, तुम कहते अली झूठी दलील देता है। ये मैंने 2 हवाला दिए, हजरत भेज दो उसे। अगर वो कहे कि ये झूठी किताब है तो अपने मौलवी को झूठा कहो, और अगर अपने मौलवी पर एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है, धर्म छोड़ दो। क्यों ऐसा धर्म इख्तियार किए हो जिसकी किताब सुनने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है? भागते हो अपना नाम सुनकर मौलवियों का और अपने किताबों का नाम सुन भागते हो। छोड़ दो ना, ऐसा धर्म क्यों इख्तियार करते हो? दूसरी बात, बार दोहराने की जरूरत नहीं, आपकी बात हो गई। कुफ्रे घाट उतर गए तुम, कुफ्रे घाट उतर गए साहब कह करके, मुझे साहब कह करके अपने घर के उसूल से दायरा में बात करना, अदब के दायरा में बात करना। जब अभी तुम्हारे नजदीक जो हदीस है कि बद मजहब की ताजीम करना इस्लाम के किले को ढाने के बराबर है। अब बद मजहब की ताजीम कहाँ पे लिखा है? हाँ जरा हवाला दो। हदीस
मैं पेश करूंगा। हाँ अभी पेश करो, पहले पेश करो, बाद में आगे बढ़ना, आगे बाद में बढ़ना। जो मैंने कहा ना, जो दलील दोगे पर्सनल भेजोगे। हर हदीस लेकर थोड़ी आया हूँ। फिर क्यों क्यों पेश करते हो तुम? तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। ये हदीस का इनकार तुम तो हदीस पर झूठ बोलते हो। तुम तो ये तो हदीस है कि नहीं? तुम हदीस पर झूठ बोलते हो। देखो हदीस कुछ भी हो, तुम्हारी बात फिर तुम तो काफिर हो ना। तुम काफिर के बाद में इत्मीनान नहीं किया जाता, दलील मांगी जाती है। अब काफिर तुम्हारे किसी देवबंदी ने काफिर कहा? किसको? हमारे मैं तुमको काफिर कह रहा हूं। हमारे बरेलवियों को हाँ? कोई तुम्हारे देवबंदी काफिर ने काफिर कहा? तुमको मैं काफिर कह रहा हूं। तुम किस बुनियाद पे? हाँ बता रहा हूँ। माशाअल्लाह, यही तो वजह है ना। अब सुन, अली असगर दलील ले लो ना, अली असगर दलील लो, मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह। हमारी किताब है अल मुहन्नद अलल मुफन्नद। अल मुहन्नद अलल मुफन्नद में तुम्हें शैतानी गिरोह कहा गया है। क्या कहा गया है? शैतानी गिरोह। और तुम्हारे मुजद्दिद को काफिर कहा गया अल मुहन्नद अलल मुफन्नद के अंदर। हवाला दे रहा हूँ, रुको। दलील क्या है उसकी? दलील क्या, किस दलील से कहा? हाँ खामोश रहो ना, खामोश रहो। इसका इकरार तुम्हारे मौलवियों ने किया है। तुम कहाँ जाओ भाग करके? हमारे एतराफ की बात नहीं, तुम्हारे क्या दलील? अरे खामोश तो रहो यार, मैं दलील दे रहा हूँ। काफिर है हाँ, तुम्हारे मुहन्नद अलल मुफन्नद में नाम लेकर कहा हो या फिर हमारे पूरे कम्युनिटी कहा हो, हाँ। आप उसका दलील दो। उसके बाद पहले ये दलील कंप्लीट होते ही आमने सामने कब बैठेंगे उसका आप खुलासा करना। हाँ? उसका दलील नहीं होता है, उसकी दलील होता है। उसकी दलील, उसका दलील नहीं। ठीक है, उर्दू बोलना सीख लो, उर्दू बोलना सीख लो। इसलिए अल मुहन्नद अलल मुफन्नद में किस लिए काफिर कहा, दलील देकर उसके बाद आप कब मुनाजरा करेंगे आमने सामने? चलो खामोश रहो, वो बता दे। हाँ अल मुहन्नद अलल मुफन्नद हवाला मौलाना दे, 3-4 हवाले में दे रहा हूँ इसको। ये 3-4 हवाले उसको दे दो। ये मैं भेज रहा हूँ आपको। मुहन्नद अलल मुफन्नद में क्या हाँ, क्यों हाँ, काफिर अरे लिखा? दे रहा हूँ और सिर्फ कोई एक शख्स काफिर है या पूरा बरेलवी काफिर है, वो बता दो। मौलाना ये हवाला उनको भेज दो। हवाला भेज रहे ना मौलाना उनको? ये 3 हवाले उनको भेज दो। हाँ ये 3 हवाला भेज दो उनको। देखो इसलिए तो अली से बात नहीं करता है ये। हाँ ये हवाला भेज दो उनको। जी भेज रहा हूँ। हाँ हाँ, ये लिखा हुआ है। पढ़ो। ये किताब का नाम क्या है? पढ़ लो। ये मैं भेजा हूँ, अभी भेजा हूँ। जो ये भेजा हूँ अभी जलालुद्दीन भाई, वो वाला है। ये वाला भेज दो, ये वाला भेज दो, तुम तुरंत पे भेजो। ये वाला भेज दो, ये वाला भेज दो उसको। हाँ? मौलाना भेज दो, ये वाला भेज दो इनको। जी भेज दिया ना। अल मुहन्नद अल मुफन्नद का, ठीक है जी भेजा आपने। कहा तूने कहा। अलल मुफन्नद कहा, इमदादुल फतवा है ये। अरे दे रहा हूँ, रुक लो, भेजा नहीं मैं अभी। मैंने कब कहा? नामजद फतवा दो। अरे मैं भेज रहा हूँ, रुकना। नामजद फतवा भेजो। हाँ ये भेजो अल मुहन्नद अल मुफन्नद। अल मुहन्नद अल मुफन्नद के अंदर सफ़ा नंबर 18 के अंदर लिखा है, हज़रत शहीद मज़लूम रहमतुल्लाह अलैह पर 70 वजह से कुफ्र साबित फरमाकर फ़ुक़ाहे किराम का इजमाई क़तई फ़ैसला करार देकर ख़ुद एहतियात की थी, जिसके बिना पर ख़ुद फ़ुक़ाहे किराम और असहाब फतवा इज़ाम के नज़दीक खुद मा जुमला मोतक़िदीन काफिर हो चुके। खुद मा जुमला मोतक़िदीन, जो उसके ऐसा कोई एतक़ाद रखता है उसके ऊपर, और ख़ुद तुम्हारा मुजद्दिद सब काफिर हुए। जो तुम्हारे मुजद्दिद को मुसलमान मानता है, उस पर उसके इबारत पर अकीदा रखता है, सब काफिर है। देखो तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाएगा। हाँ? जो तुम कह रहे हो, तुम्हारी किताब में अशरफ अली थानवी खुद लिखा है। हाँ कि हम बरेलवियों को काफिर नहीं कहते, वो हमें काफिर कहते हैं। हवाला दो, हम उसको काफिर हवाला दो। हवाला अभी दे रहा हूँ, रुको 1 मिनट में भेज रहा भेजो हूँ। तेरी धज्जियाँ उड़ा, उस किताब की मैंने धज्जियाँ उड़ाई कई मरतबा। तेरे घर का वसूल है, किस्सा जो है वो दलील ने वसूल नहीं, दलील ने हुज्जत नहीं बनती। तेरी धज्जियाँ उड़ा रहा हूँ मैं अभी। हाँ रुक जाओ जरा 1 मिनट। बरेलवियों को हम काफिर नहीं कहते, रुक जाओ। क्या हुआ, इतना देर क्यों? हाँ ये देखो मैं भेज रहा हूँ कससुल अकाबिर
अच्छा, कसासुल काबिर, धज्जियाँ उड़ी तुम्हारी धज्जियाँ उड़ी। हमें काफिर कहते हैं, हवाला 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 भेजो, हवाला भेजो, हवाला भेजो, नहीं कहते। हवाला भेजो। और बहुत सारी रुको, खामोश रहो, खामोश रहो, पहले हवाला भेजो, मोना हवाला भेजो, मोना धज्जियाँ उड़ाता हूँ उसकी मैं, कि वो कसासुल किस्सा की किताब। अभी भेज रहा हूँ, रुको, ये देख लो। हाँ, देख लो, पढ़ लो अच्छी तरह। हम बरेली वालों के पीछे नमाज पढ़े तो नमाज हो जाएगी अच्छा या नहीं, फरमाया हकीमुल उम्मत। मुझे हवाला हवाला भेजा है उसने, हवाला भेजा है, हवाला। खामोश रहो, खामोश रहो। हम उनको काफिर नहीं कहते, हाँ। अगर से वो हमें कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो, तुम्हारा वसूल ये है, किस्से किस्से जो किस्सा होता है वो हुज्जत नहीं बनती, दलील नहीं बनते। और मैं हवाला दे रहा हूँ तो रोक, तुम्हारे को तुम्हारा तुमको मुनाज़िरा करने नहीं आता। खामोश रहो, खामोश रहो। तो अशरफ अली थानवी को कह रहे, हम उनको काफिर नहीं कहते। हाँ, खामोश रहो, दे रहा हूँ तुम्हारे को। ये किस्सा नहीं है। हाँ, एक शख्स ने फरमाया, थानवी ने कहा या नहीं कहा, कौन बोले किस्सा हुज्जत नहीं बनते। देखिए, अच्छा, चलो खामोश अब हो रहो। गई बात, या इस पर बहस अब लंबी होगी। हाँ, और नहीं भागना नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, भागना मत, भागना मत। कब बैठोगे, ऐ देखो देखो, पर बात करो। करमाला वालों को तुमने कहा था 10 दिन हो गया, करमाला में मुनाजरा करेंगे आमने सामने। हाँ, अभी ये 10 दिन में तुमने क्या बात आगे बढ़ाई या नहीं बढ़ाई? करमाला वालों ने क्या जवाब दिया, बात हुई या नहीं हुई, इसका मुझे सुना दो। चलो जवाब दूं। सामीन देखो, ये जवाब देने के बजाय भाग रहा है। खामोश रहो, मेरी बारी है, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, मेरी बारी है। ये हवाला भेज दो उसको, ये हवाला भेज दो उसको। आप हवाले पर हवाले, खामोश खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, सब्जी काट निकाल, खामोश रहो, अशरफ अली थानवी खुद खामोश रहो। मैं जवाब उसी का जवाब दे रहा हूँ, अशरफ अली थानवी कह रहे हैं हम उनको काफिर उसी का जवाब दे रहा हूँ। अरे मुझे मेरी बारे में बोलने दो ना, मुझे मेरी बारे में बोलने दो ना। तुम्हारी बारी में बोलोगे, मेरी बारी में बोलोगे। मौत का इतना खौफ तुमको। अशरफ अली थानवी कह रहे हैं खामोश रहो, उसी का जवाब दे रहा हूं मैं, अली थानवी के खिलाफ। उसी का जवाब दे रहा हूं मैं। खामोश रहो, खामोश रहो। हाँ सामीन देखें, इसने जवाब के डर से भागा, कहीं वहां भागो, तुम्हें छड़ा क्यों तुम मौजूद कि हमारे यहाँ से काफिर। खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। देखो सामीन देखें, सामीन देखें, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। ये हवाला इतना डर तुमको, मर जाएगा, मर जाएगा, मौत का डर जाएगा। खामोश रहो, अरे खामोश रहो, जवाब दे रहा हूं मैं। यूट्यूब पे डाला है, खामोश रहो, मौना खामोश करो, मौना खामोश करो उसको, मौना खामोश करो उसको, मौना खामोश करो, मौना मौना खामोश कराओ उसको, मौना एक डरपोक को खामोश कराओ जो अपने घर की मौलवियों को मारता है लाख। खामोश रहो, खामोश रहो, मेरी बारी में बोल। सामीन इसने किस्से की किताब पेश किया है मेरे पास, मैंने हवाला भेजा है, देवबंदी से लाजवाब सवालात, मोहम्मद नईमुल्लाह खान कादरी, सफ़र नंबर 313 पे लिखता है, जो अकीदा जिस दर्जे का होगा उसकी दलील भी उस दर्जे की होना चाहिए। और मैंने क्या भेजा, मैंने अकीदे की किताब से भेजा है, अल मुहन्नद अल मुफन्नद अकायद उलमा अहले सुन्नत देवबंद। मैंने अकीदे की किताब से पेश, इसने खुद कहा कि तुम्हारे किस आलिम ने काफिर कहा है। आज तक ये लोग यही खुशफहमी में थे, जैसे गलतफहमी बोला जाए कि तुम्हारे आलिम ने तो हमारे को काफिर नहीं कहा, हमारे आला हजरत को। तो हम अल मुहन्नद हमारे अकीदे के वहाँ साबित करते हैं कि अकीदे की किताब से तुम्हारे मुजद्दिद काफिर साबित किया गया है। अब उसने क्या भेजा, किस्से की किताब भेजी है इसका। अरे खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, यानी अकीदे की किताब तुम्हारा सिर्फ। खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। बता, मेरी बारे में मत बोलना, अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में बोलना। तुम्हें सब्र नहीं है, तुम्हें अपने घर की किताबें एतमाद नहीं है। सिर्फ अपने ही बोल रहे हो। अरे मेरी पूछ रहा हूँ, आमने सामने नहीं पूछना, मैं जवाब 2 मरतबा जवाब दिया मैंने 2 मरतबा जवाब दिया है। मेरी बारी में मत बोलो, मेरी बारी में मत बोलो। मौना खामोश कराओ उसको, मौना खामोश कराओ उसको। मेरी बारी में मत बोलो, 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 तुम्हारी बारी आती मेरी बारी में मत बोलो, मेरी बारी में मत बोलो। मेरी बारी नहीं आ रही है, सिर्फ नहीं तुम्हारी बारी आ तो मुझे बोलने कहाँ दे रहे हो मेरी बारी में, रही है। मुझे बोलने कहाँ दे रहे हो। एक हाथ में काजल लिए, खामोश रहो, खामोश रहो। तुम मुझे बोलने कहाँ दे रहे हो मेरी बारी में, आप जरा हैं? दीनदारी से बात करें। अरे मुझे बोलने कहाँ दे रहे हो तुम्हारी बारी में बोल रहे हो, मेरी बारी में बोल रहे हो। के लिए इतना क्यों डरते हैं? डरता कौन है, बंदी साहब मुझे बोलने नहीं दे रहा है। तो भागा, खामोश रहो, अपने गांव में नहीं बैठना चाहते हैं। खामोश रहो, खामोश रहो। करमाला में तैयार किया, उस दिन कहा था कि करमाला में बैठेंगे। हाँ, इसी का जवाब दे रहा हूँ। करमाला में बैठने से भी भाग रहे हैं, क्यों? करमाला वालों की हिम्मत नहीं है, वहाँ के उलमा की हिम्मत हम देख चुके हैं।
असगर देवबंदी किया, दारुल उलूम देवबंद से भी आ जाएंगे ना, करमाला में मुनाजरा नहीं होगा, क्योंकि करमाला के देवबंदी सब सुलह कुल्ली है और थोड़े मौलवी साथ के साथ है और थोड़ा मौलवी और सुलह कुल्ली काफिर है ना, सुलह कुल्ली काफिर है ना, खुद वहाँ भी उलझे हुए हैं, हाँ। मुनाजरा नहीं करेंगे। अब बात रही सांगली की, सांगली में तुम्हारी जहाँ मैं मदरसा चलाता हूँ वहाँ की जामे मस्जिद तुम्हारी है, अगर सांगली में चाहो तो तुम्हारे जामे मस्जिद बड़ी मस्जिद है, तुम्हारी जमात भी वहाँ स्ट्रांग है, मजबूत है, और तुम आकर कमेटी से रजामंदी करके आमने सामने बैठने की तैयारी कर सकते हो, या तुम जहाँ रहते हो, जहाँ इमामत करते हो, उसी जगह पर तुम अपने कमेटी को राजी करो। मैं अपने हिसाब से मैं अपने वहाँ के लोगों को अब मुझे बोलने देगा, अब मुझे बोलने देगा, अब मुझे बोलने दोगे, अब मुझे बोलने दोगे? अपनी बारे में बोलना, मेरी बारे में बोलना, वो बता दीजिए। हाँ, खामोश रहो, खामोश रहो, आप सिर्फ खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। सामीन, जब मैंने इससे कहा कि तुम कहाँ रहते हो, वहाँ का एड्रेस था, वहाँ के मुनाजरा करेंगे, तो वहाँ आने तैयार नहीं है। खुद इसने कहा कि सांगली में करेंगे, और उसने कहा सांगली वाले जो सुलह कुल्ली हैं, और सुलह कुल्ली तुम्हारे यहाँ काफिर है, तो ऐलान करना कि सांगली की जितने देवबंदी हैं, तबलीगी, सब तुम्हारे नजदीक काफिर है, ऐलान करना अभी, ठीक है। दूसरी बात, करेंगे, देवबंदी काफिर है, हमारा ऐलान है। सांगली वाले काफिर है, सब सांगली वाले काफिर है। सांगली वाले काफिर नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो सांगली वाले सुलह, अरे मैं जो बोल, मैं बोल, उसका जवाब दो। फिर मेरी बीच में बोल रहा है, फिर मेरी बीच में बोल रहा है, फिर मेरी बीच में बोल रहा है। अशरफ अली थानवी को, अबे मरदूद, खामोश रहा, मरदूद, खामोश रहा, अबे मरदूद, खामोश रहा, मरदूद कहीं का, मेरे बारे में क्यों बोलता है? खामोश रहा। आप देखिए मरदूद कह के देखिए मुझे गाली गलौज कर रहा है, तो मेरी बारे में क्यों बोल रहा है तू? अदब के साथ बात करें। मेरी बारे में क्यों बोल रहा है? मुझे मेरी बारे में बोलने दे रहा है। जो अदब के दायरे से निकलकर ये खामोश रहा, मेरी बारे में क्यों बोल रहा है तू? बे मरदूद, खामोश रहा, मेरी बारे में खामोश रहा, खामोश रहा, अबे मरदूद, खामोश रहा, अभी बोल रहा हूँ। मेरी बारे में क्यों बोल रहा है तू? मैंने आज कितने अदब से आप मेरी बारे में क्यों? तू तो काफिर है। क्यों बदतमीजी करें? तूने खुद कहा कि काफिर की ताजीम नहीं करनी चाहिए। रिकॉर्डिंग मौजूद है, हाँ। सामईन इकराम सुनेंगे, जितनी देर आप बात किए उतनी देर मैं उससे कम ही बात किया हूँ, अच्छा, बार बार आप ही बात किए बोलते जा रहा है, देखो। और आप मुझे गाली दे रहे हैं। अबुल लैथ साहब, आप मुझे इंसाफ दिलाइए, गाली क्यों दिया? तुम काफिरों के लिए कोई इंसाफ नहीं है, गुस्ताख के लिए इंसाफ नहीं है, कत्ल है। आप मुझे ये बताइए, असगर ने मुझे खबीज क्यों कहा? इसलिए कहा कि मेरी बारे में क्यों बोलते हो तुम? क्यों कहा? मौना जवाब दे दो, मौना जवाब दो कि मेरी बारे में क्यों बोलते हैं? तुम खामोश करा रहा हूँ। बीच में लाइन पे लिए हैं, वो हाँ। मुझे बोले, पहली बात ये, मुझे गाली क्यों दिया? हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये कि आमने सामने बैठने से क्यों भाग रहे हैं? हाँ, खामोश रहो। कहाँ बैठेंगे वो मुझे हाँ, फाइनल कर हाँ, दें। जवाब दे रहा हूँ। करमाला में आप खुद बताए, खामोश। करमाला में मुनाजरा सामीन, करबला में मुनाजरा होगा, मैंने इसको कहा था, लेकिन जब तुम्हें कुछ भेजूंगा मैं, वहाँ से क्या जवाब आया, तो तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है, मैं जवाब कैसे दूं? मैंने तीन मरतबा बोला, जब फिर बोल रहा है, देखो सामने, देखो मुझे बोलने नहीं दे रहा। अबे मरदूद, खामोश रहा, अबे खबीस, खामोश रहा, अबे खबीस, खामोश रहा, बे मरदूद, खामोश रहा, जगह बैठने तैयार, बे मरदूद, खामोश रहा, मरदूद खामोश रहा, आपके घंटे भी मैं बैठने को तैयार, अबे खबीस, खामोश रहा ना मरदूद, बैठने को तैयार हूं। बे जलालुद्दीन मरदूद, खामोश रहा, मैं भी बैठने तैयार बे चंदा चोर, खामोश रहा, चंदा चोर, खामोश रहा, मेरी बारे में बोलता है खबीस। गाली ही गाली मेरी बारी में बोलता क्यों तू है? शुरू में जो तू मेरी बारी में बोलता क्यों है? जब मेरी बारी है, तुम्हें जो शर्त में तय है, शराइत में बात तय है कि तेरी बारी में तू बोलेगा, मेरी गलती उस आवाज से करेगा तू, लेकिन तू इतना बड़ा खबीस है, मेरी बारी में बोलता है, तेरी बारी में बोलता है। हर बात गाली, 4 गाली हो गए। अब मैं इससे तू गाली के लायक है। मौना ये हवाला भेज दो, मौना हवाला भेज दो, हवाला भी नहीं, मौना हवाला भेज दो, हवाला ले, तुझे पता है तेरे घर के हवाले तेरे लिए मौत, मौना हवाला भेज दो, आमने सामने मौना हवाला भेजो, बात हो रही ये हवाला भेजो मौना। चैनल पे तो मुझे बोलने कहाँ दे रहा है तू? सामीन, इसने कहा, इसने एक कससुल अकाबिर से इसने हवाला भेजा है, इसकी किताब है हयात हकीमुल उम्मत, अहमद यार खान नईमी कादरी बदायूनी, सफ़ा नंबर 182 में लिखता है, अकायद के मामला में कश्फ इल्हाम मोतबर न होंगे, बल्कि पुख्ता दलील ज़रूरी है, तक़लीद भी उसी मामला में गैर मोतबर है। ठीक है, ये बात है। ये भेजता है, किस्से की किताब भेजता है, जबकि हमने हमारे घर की अकीदे की किताब हमने भेज दिया है, अकीदे की किताब से हमने साबित किया है, तुम्हारे मुजद्दिद को हमारे अकाबिर ने, देखो अभी बोल रहा है, देखो अभी बोल रहा है, देखो अभी बोल रहा है, देखो देखो थानवी की है, अभी बोल रहा है, देखो थानवी की बात मोतबर अभी बोल रहा है, अभी भी बोल रहा है, देखो थानवी की बात मोतबर है। ऐसे नहीं, एक तो नहीं, इनके 10 किताबों से दिखा सकता हूँ कि आला देखो सामीन, देखो अभी तक मुझे बोलने नहीं दे रहा, अपनी बारे में बोलता है, मेरी बारे में बोलता है। यहाँ तक कहा
हाँ। कि अगर आला हजरत थानवी को काफिर ना कहते वो हाँ। खुद काफिर हो जाते। कौन सी किताब? आला हजरत कौन सी किताब? को काफिर कहते, कौन सी किताब? खुद का ईमान बचा कौन सी लिया। कौन सी किताब? जरूरी है थानवी को काफिर कहना। कौन सी किताब? कि थानवी कौन सी को किताब? कोई कौन सी ना किताब? कहे कौन तो सी किताब? काफिर हो जाए। कौन सी किताब? उसका इकरार है। कौन सी किताब? उसका इकरारनामा है। कौन सी किताब? बात ये है, कौन सी किताब? सामीन इकरार कौन सी में किताब? आपने कौन सी किताब? देखो सामने देखो, हवाला नहीं दे रहा है। शर्त नहीं, बात भी तय, हवाला पहले हवाला भेजेगा, बाद में पड़ेगा, लेकिन हवाला भेजता नहीं। अभी तक हदीस नहीं दी उसने हदीस नहीं दी। हदीस तुम इनकार करो ना। अगर अच्छा। मेरे पास अभी हदीस नहीं है, लेकिन ये मशहूर हदीस है। अच्छा सामीन देखें, जब कोई हदीस पेश करता है तो उसका रावी कैसा है, क्या है, इसकी तहकीक ज़रूरी है, इसकी तहकीक ज़रूरी है। लेकिन ये कहता है जब कोई आदमी तहकीक के लिए हदीस का मुतालबा करे, उसका मतलब ये है कि हदीस का इनकार है। देखो कितना बड़ा कज़्ज़ाब, देखो मज़हब की ताज़ीम करता है, वो इस्लाम की किले को ढाता है। तो काफिर हुआ ना, तू काफिर हुआ ना। मज़हब की ताज़ीम करता है तो यहाँ हम तुम्हारी ताज़ीम नहीं कर रहे हैं, तो अदब के दायरे में बात करके हम बात को आगे बढ़ाकर मुफाहमत करना चाह रहे हैं। अदब ताज़ीम नहीं है, अदब ताज़ीम नहीं है, तो हक बात पहुंचे, अदब ताज़ीम नहीं है, हक बात पहुंचे। अदब ताज़ीम नहीं है। हाँ, ताज़ीम तुम ताज़ीम अच्छा किसे कहते हैं? अच्छा तुम दलील दो, तुम दलील दो। ईमान हम साबित करें। चलो तुम दलील दो कि काफिर का अदब करना हक बात पहुंचाने के लिए ज़रूरी है। दलील दे, तू दलील दे, जलालुद्दीन दलील दे कि गाली देकर मुनाजरा करोगे। जलालुद्दीन दलील दे, जलालुद्दीन कोई ईसाई को जलालुद्दीन से मुनाजरा करोगे तो गाली देकर मुनाजरा करोगे या उसका अदब करोगे? हाँ चलो खामोश रहो, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें दलील दो, तुम अरे खामोश रहो यार। मजबूरी में क्या है? हाँ। मजबूरी के हाँ। मजबूरी अलग होती है। हाँ। क्या? अगर कोई हराम भी खा रहा है, मिसाल के तौर पर कोई भूखा, इसलिए चंदा खाता है तू, इसलिए चंदा खाता है। भला इतना नहीं कि कोई अगर इस हालत इस्तरार में है, वो कोई नहीं खाने वाली चीज अगर खाया, अल्लाह फरमाता है फला इतना नहीं। मतलब तू परेशान है, तू मजबूरी है, तब तू परेशान है। मजबूरी है कि हम हक पहुंचाना चाहते हैं, तुमसे बात करें तो अच्छा। लोगों को पता चले कौन हाँ। हक बोल रहा है, हाँ। कौन गाली दे रहा है, अच्छा ये पता चले, इसलिए हाँ। हम बात करना चाह रहे हैं। मतलब बात शुरू करते ही जिस तरह तुम गाली देते हो, वैसा मैं गाली देना शुरू करूं तो उस में बात खत्म हो जाए, सिर्फ गाली ही गाली होगी, मसला बयान नहीं होगा। अभी जब हम मोहब्बत से बात किए, एहतराम से बात किए, तो एक दो मसला लोगों को समझ में आया। अगर हम शुरू में गाली देते हैं, तुम भी शुरू में गाली देते, तो एक मसला भी आवाम के सामने नहीं आता। ठीक है, ये मजबूरी है। खामोश रहो। अब मैं बोलूं आप तुम आमने सामने बैठने की बात, खामोश रहो, 2 मिनट तुम ही बोलने दिया ना। मैं तुमने गलत बात, तुमने मौजू से हटकर तुमने बात की। अरे अब बोलूं मैं, और अक्सर आमने सामने अब ये बोल रहा है तो मुझे बोलने नहीं दे रहा है। फिर सामीन आप पर बताएं क्या करना चाहिए इसको, जब मुझे बोलने नहीं दे रहा है। बोले, खामोश रहो। सामीन जब बात इसके ये कह रहा है कि आमने सामने मुनाजरा की बात हो रही है, अभी तुमने जो बात की ये मुनाजरे के सिलसिले में बात थी, तो अब मैं खामोश रहो, मेरी बारी है, खामोश रहो। इसीलिए तुम्हारी औकात बताता हूँ। अरे मेरी बारी है, खामोश रहो, मेरी बारी है, खामोश रहो, मेरी बारी है। देखो सामीन, देखो अब सामीन आप फैसला करें। जब अभी मैंने गाली दिया नहीं इसको, जब ऐसा कर रहा है, इसके साथ क्या मामला करना चाहिए? जबकि अरे खामोश रहो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, खामोश रहो। गाली दिया नहीं इसने। अरे खामोश रहो सामीन, जब इसके अल मीज़ान नंबर के अंदर लिखा हुआ है कि इसका सामने बैठने की बात कीजिए। बात, खामोश रहो बता दीजिए। सामीन, आमने सामने बैठने के मुतालिक मैंने देखो, अभी भी सुन, अभी देखो मैं आमने सामने की बात कर रहा हूँ, अभी भी चिल्ला रहा है। देखो बता दीजिए हाँ, बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे। आमने सामने बैठने के मुतालिक जब तक तुम अपना पर्सनल नंबर नहीं खोलोगे, दोनों नंबर ब्लॉक नहीं खोलोगे, मैं जवाब वहाँ दूंगा। खामोश रहो। कब तक आमने सामने बैठोगे? हाँ तुम पहले वो खोलो, मैं वही जवाब दूंगा। मैं तुम्हें क्या भेजना है उनको भी नहीं पता, मुझे पता है क्या करना नहीं करना है। वादा करो। उन्होंने मुनाजरा करने के लिए फ़ोन लगाया तुम्हें। अब मौना खामोश कराओ उसको यार, मौना खामोश कराओ, मुझे बोलने का मौका देने दो उसको। मौना खामोश रहो। सामीन देखें, सबसे मैं अपडेट ले लूंगा। अरे नहीं, वो कुछ नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता। मेरी तुम्हारी बात होगी। मैं गलत कर रखा हूँ। भागा मुझे, मेरी तुम्हारी बात होगी। सामीन देखें, जब भागा तू भागेगा। खामोश रहो सामीन, जब ये अलग मौजू पर बात कर रहा है। भाग नहीं रहा हूँ, आमने सामने बैठना चाहता हूँ मैं। हाँ खामोश रहो, मैं जवाब दे रहा हूँ उसका, आमने सामने बैठना उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं, उसी का जवाब दे रहा हूँ। बता दीजिए आप। हाँ। सामने है उनसे नहीं, वो इस मामले में नहीं है, मेरा तुम्हारा मामला है ये, वो इस मामले में नहीं है वो। अब्दुल्लाह साहब को आप भेज
आप लाइन सब नहीं 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 भेजूंगा मैं। तुम बोलो नंबर खोलो, तुम नंबर खोलो, वहाँ जवाब दूंगा तुमको मैं। नंबर खोलने की जरूरत नहीं, वो कब देखेंगे, तुम्हें कब देंगे, तुम कब जवाब दोगे, क्यों डरते क्यों? बिना वजह दिन भर फालतू पोस्ट करते हो। डर गया डर गया डर गया। तो फोन नंबर ब्लॉक खोलो, मैं ऐसे लोगों का नंबर बंद रखता हूँ। फोन अनब्लॉक करो फोन नंबर। हाँ, बोलो इसलिए करता हूँ कि तुम हमारे बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी करते हो, गुस्ताखी वाली पोस्ट भेजते हो, गाली गलौज करते हो, इसलिए तुम्हारी रिकॉर्डिंग से भी गाली गलौज जाहिर तो होता है। किसी मसलक वाले के बुजुर्ग की गुस्ताखी करना क्या है? किसी मसलक वाले बुजुर्ग की गुस्ताखी करना क्या है? वो क्या है, वो तुम गुस्ताखी करते हो, बल्कि हमको पसंद नहीं। तो ये है क्या? क्या करना, क्या है? कुफ्र है? गुस्ताखी क्या है, उस पर आमने सामने मुनाजरा करो। तो क्या है? आमने सामने मुनाजरा करो। तो किसी मसलक के बुजुर्ग की गुस्ताखी करना क्या है? देखो अभी बोल रहा है, मेरा जवाब दे नहीं रहा है ना, मुझे बोलने दे रहा है। आमने सामने ही बात करना। हाँ, आमने सामने मुनाजरा के मुतालिक, देखो हमें सुन नहीं रहा है। आमने सामने मुनाजरा के मुतालिक मैं तुम्हारे पर्सनल भेजूंगा या फ़ोन करूंगा, नंबर ब्लॉक जो है अनब्लॉक करो, ठीक है? दरमियान में कोई नहीं होगा। तुम्हारा नंबर नहीं करूंगा, नहीं, तुम हमारे बुजुर्गों की शान में तुम्हारी शिकस्त हो, भाग रहे हो तुम, भागा आप मुनाजरा से, आप बेहतर जानता है और सब लोग पब्लिक देख रहे हैं। भागा। सामने बैठना नहीं, अल्लाह तो तुम्हें तो जानता है, अल्लाह बेहतर किया कि तुम क्या करते हो। मतलब नहीं। भागा। सामीन देखें, सामीन मैंने हवाला भेजा है, हवाला पढ़ रहा हूँ सामीन। अब इसका नंबर में ये वॉइस नंबर जो है, वो जो वॉइस है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सामीन इसने मुझे कहा अली असगर साहब कहने के बुनियाद पर अत्तारी दारी के अंदर इसका मुस्तफा रज़ा कादरी ने कहा है कि जो देवबंदी को साहब कहे, मौलाना कहे, वो काफिर है, जलालुद्दीन काफिर हो गया। इसका धर्म इतना है, ऐसा है कि ये किसी मुसलमान की ताज़ीम नहीं कर सकते लोग। क्यों? कि इसके घर में सामीन जो है, इस घर से कुफ्र गाड़ उतरता है। तुम्हारा धर्म ऐसा है जलालुद्दीन, तुम हर कदम पर सांस में तुम कुफ्र गाड़ उतरते हो। की बात को मानने से इनकार कर दिया है। अशरफ अली थानवी कहते हैं कि हम बरेलवियों के पीछे नमाज पढ़ते हैं, हम उनको काफिर नहीं कहते, उनको हम मुसलमान समझते हैं। मुर्तज़ा हसन देवबंदी कहता है कि अगर आला हज़रत काफिर नहीं कहते, वो खुद काफिर हो जाते। थानवी इतना बड़ा काफिर खुद मुर्तज़ा हसन देवबंदी ने मान लिया है। इसी तरह देवबंद के एक तो नहीं 10 किताबों से साबित है। और महमूदुल हसन देवबंदी कहता है आला हजरत की अदना गुस्ताखी में हम लोग जायज नहीं समझते। और अनवर शाह कश्मीरी लिखते हैं कि आला हजरत इस जमाने के अबू हनीफा है। अच्छा, अभी बोल रहा है दलील मत दो, दलील भेज, स्कैन भेज। अब जब हम दलील देते हैं चिल्लाता है दलील मत दो। अभी खुद दे रहा है सामीन, देखो खुद दलील दे रहा है। मौना हवाला भेज दो, इस खबीस को हवाला भेजो, ये हवाला दोनों भेज दो। मौन हवाला भेज दो, ये दो हवाला भेजो। तू क्यों हवाला दिया? तू क्यों दलील पेश कर रहा है? हवाला स्कैन भेजता नहीं, ये हवाला भेजो। सामीन ये कह रहा है, देखो ये देखो सामीन, ये मैंने हवाला भेजा है फतवा मुहरिया, उसमें लिखा हुआ है कि मेरे ख्याल में फ़रीक़ उलमाए किराम मुतनाज़िईन अहले सुन्नत जमात में से है। ये काफिर कह रहा है और इसके घर से मुसलमान कहा जा रहा है। दूसरी बात सामीन देखें, इसकी किताब है सीरत रसूल अरबी, नूर बख्श तवक्कली साहब ने मौलाना कासिम नानोदवी रहमतुल्लाह अलैह को रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, मौलाना लिखा है। जबकि इसका वसूल तारी दारी के अंदर कि देवबंदी किसी काफिर को कह रहा है, देवबंदी को या किसी काफिर को साहब कहना, मौलाना कहना कुफ्र है। जब कुफ्र है साहब मौलाना कहना किसी काफिर को। अब यहाँ सीरत रसूल अरबी के अंदर नूर बख्श तवक्कली ने सामीन जो यहाँ रहमतुल्लाह अलैह कहा, मौलाना कहा, तो पता ही चला जब इसके घर से, हमारे घर से इसके मुजद्दिद के मुतालिक कोई ऐसी किताब जो इसके उसूल से मोतबर ना हो, उससे अगर इसके मुजद्दिद की तारीफ साबित हो जावे, उसका मुजद्दिद मुसलमान, तो सीरत रसूल अरबी नूर बख्श तवक्कली इसके धर्म में मसलक में मोतबर हैं। तो सामीन वहाँ पे कासिम नानोदवी रहमतुल्लाह अलैह को क्या मुसलमान का रहमतुल्लाह अलैह कहा जा रहा है? ये हवाला भेज दो खबीस को, ये हवाला भेज दो, मुसलमान कहा जा रहा है। तो ये देखें सीरत रसूल अरबी, इसमें देखो लिखा हुआ है मौलाना मौलवी मोहम्मद कासिम साहब नानोदवी रहमतुल्लाह अलैह, तुम्हारे मुजद्दिद मुसलमान कहे, रहमतुल्लाह अलैह कहे, तो तुम्हारा मुजद्दिद हमारे घर से मुसलमान साबित हो गए। तुम्हारे घर से हमारे अकाबिर को जो तुम काफिर कहते हो उसको मुसलमान कहा जा रहा है, तो हमारे अकाबिर तुम्हारे घर से मुसलमान क्यों साबित नहीं होते? हेलो, भाग गया क्या? भाग गया सामीन देखें।
क्या बोल रहा था, किसके पास कर रहा है फ़ोन? जी, तो हम बोले कि मैं किसी के पास करूँ यार, तुमको बात करने का मतलब है, बात कीजिए। उसको डर है कि अली असगर नहीं आ जावे। नहीं, वो खुद बोल दिया। हाँ, बोला कि आप अली असगर अली असगर के पास लगा रहे हो, कैसे डायरेक्ट बोलाओ। हम बोले क्या मैं किसी के पास लगाऊं, तुम पहले आवाज से पहचान लोगे तो अच्छी बात है, नहीं पहचान पाओगे तो तुम्हारी मौत है। बोला कि नहीं फोन मत मिला, मैं बात करूंगा, मैं बाद में लगा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है। उसके बाद फिर दोबारा फोन ही नहीं किए भाई। इलाका संजीदा है, जहाँ कुछ लोग फितना नहीं चाहते, ऐसे जगह में वो बुलाता है कि वहाँ मुनाजरा करो ताकि इनको फितना करने का मौका मिल जावे। इसलिए उसको मैं बोलता हूँ, तू जहाँ रहता है वहाँ का एड्रेस देना। सांगली को बोला, तू अभी तो सांगली रहता नहीं है, तो जहाँ रहता है वहाँ बोला, वहाँ का पता किसी हाल में नहीं दे रहा है वो, क्योंकि वहाँ लात खाएगा वो। ठीक है, वहाँ लात खाएगा, इसलिए वो खबीज वहाँ नहीं बुला रहा है, बोल रहा है या तेरे गाँव में बुला या सांगली में बुला।